बच्चे, हमारे युवा साथी अपनी दैनिक दिनचर्या को करने के साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरी ताकत से लग करके सरकार की नीतियों के साथ जुड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। ये हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में कहा था। अभी हाल ही में जो घटना हुई है सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े लूट की, कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं, प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके, पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पकड़े भी ढेर सारे लोग गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला मैं वाकया देख रहा हूं या पहला स्टेट देख रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी, जिस व्यक्ति के यहां अपराध हुआ है, उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। जिस व्यक्ति के यहां हत्या हुई है उसके समर्थन में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ हो, समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़े होते नजर नहीं आई। केवल आई तो आई है अपराधियों को बचाने के लिए। मैं सुल्तानपुर की घटना का जिक्र फिर करना चाहूंगा। सुल्तानपुर की घटना में वांछित अपराधियों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति मारा गया। अब जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हुई है। हमारी प्रदेश की सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराधी अपराधी होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, यह सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। जो दिन दहाड़े लूट हुई थी, 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही हैं। जहां तक आप सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान, आप देखते होंगे, हमें अच्छी तरह याद है, इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर टांग करके लखनऊ की सड़कों पर घुमाया था और बेचारे वो पुलिस उपाधीक्षक बोनट पर लटके लटके पूरे लखनऊ में सड़कों पर नंगा नाच लोहिया वाहिनी के गुंडों ने किया था। फिर लोहिया वाहिनी के गुंडों की हिम्मत देखिए उस समय
जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस जीप को ले जाकर के एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे और एसएसपी लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को बोनट पर जीप पर टांगा था, उनको बचाने का काम हुआ था। आज तक उस घटना में कितने लोगों की सजा हुई है, समाजवादी पार्टी बताए। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। बदायूं में 2 बहनों के साथ जो घटना घटित हुई थी, पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी आज तक उस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे पाई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूट करके उनकी हत्या करके पेड़ पर टांगा जाता था। तीसरी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मथुरा के जवाहर बाग कांड को कौन भूलेगा। हमारे एडिशनल एसपी, हमारे पुलिस अधिकारी वीरगति को प्राप्त किए थे। अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में थे, कई दिनों तक गोलियां चली थी, गोला बारूद इकट्ठा करके रखे थे। यह समाजवादी पार्टी की संरक्षण की ही देन है कि जब जब सपा की ताकत मिलती है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और प्रदेश की भोली भाली जनता का अमन चैन भी लूटते हैं, उनकी धन संपत्ति भी लूटते हैं और बहु बेटी की इज्जत आबरू को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। और मुजफ्फरनगर कांड को कौन भूलेगा। मुजफ्फरनगर में जब एक हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उस समय क्या हुआ था। केवल आपने वोट के चक्कर में, केवल वोट के बंटवारे के चक्कर में आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पूरे देश ने शर्मनाक स्थिति का सामना किया था। मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोग मारे गए थे जो निरपराध थे। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। और हम आज कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का डीएनए ही ऐसा है, समाजवादी पार्टी की व्यवस्था ही ऐसी है। जब जब वो सरकार में आते हैं, गुंडे, माफिया, मवाली, सारे लोग कॉलर खड़ा करके प्रदेश की जनता के ऊपर रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, जनता को कुचलने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी अपराधी को बकसने वाली सरकार नहीं है। हर स्थिति में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की काम हमारी सरकार अदालत के माध्यम से करेगी। हम सब जानते हैं, बहु बेटी पर अत्याचार, अनाचार सर्वाधिक समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। लेकिन आप लोग एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखेंगे, बहु बेटी पर अत्याचार, अनाचार हमारी प्रदेश की सरकार में कम हुआ है। और सर्वाधिक सजा दिलाने वाली अगर कोई सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। अदालत के माध्यम से आप एनसीआरबी के आंकड़े देख सकते हैं। जहां तक अखिलेश यादव जी बार बार सवाल उठाते हैं कि मां के आंसू समझ में नहीं आते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने जिस ढंग से भोले भाले लोगों की संपत्ति को लूटा है, खुलेआम असलहे के बल पर अपहरण किए हैं, खुलेआम असलहे के बल पर के रेप हुए हैं, खुलेआम जमीन पर कब्जा हुए, सरकारी ठेकों पर लूट हुई है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या उन घटनाओं पर वो श्वेत पत्र जारी करेंगे? मैं अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं। अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, कन्नौज की घटना कौन किया है, मैं अपने पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूं। कन्नौज की घटना में कौन शामिल है? हमारी बेटी को रात में अपने कमरे में बुलाकर विद्यालय में रात में कर क्या रहे थे प्रबंधक महोदय? यह कोई जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दे पाएंगे कि रात को समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो रात को अपने कॉलेज में कर क्या रहे थे महिलाओं के साथ में। हमारी बेटी को बुलाकर के जिस ढंग से दुष्कृत्य किया है, प्रदेश की जनता कभी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी को लेकर आज बोला है कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है। आप जानते हैं कन्नौज की घटना के बारे में बताया मैंने। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में मौलाना साहब ने, उनका नाम आप सब जानते हैं, उन लोगों ने रेप भी किया और सीनाजोरी भी की। हमारी सरकार बेटी के साथ खड़ी हुई। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हर स्थिति में हम बेटी के साथ खड़े मिलेंगे। जो पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होंगे। जो गुंडे, माफिया, बदमाश है, उनके मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे। और अभी हाल में हम 3 दिन पहले अखबार देख रहे थे,
एक और विधायक जी समाजवादी पार्टी के हैं, उनके यहाँ एक बेटी की लाश बरामद हुई है उनकी आवाज से। आप सब लोगों ने मीडिया में देखा होगा। आप समाजवादी पार्टी के नेता से इस बात को अवश्य पूछिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। युवाओं को उच्च